भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। और भैरव बाबा ने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मुख काट दिया। जिस मुख से ब्रह्मा ने शिव जी की निंदा की थी उसका मुख काट दिया था। तो उस कारण से भगवान भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भैरव बाबा से ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस स्थान पर जाकर के तुम्हारे हाथ से यह सिर गिर जाएगा तब आप इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाओगे। तो उसी के कारण भगवान भैरव के साथ हाथ में हमेशा एक सिर रहता है। और वो सिर किसका है? वो सिर भगवान ब्रह्मा का है। और उनके साथ में कुत्ता चलता है पीछे पीछे, और वो कुत्ता भगवान के उस खून के पीछे पीछे चलता है जो खून भगवान ब्रह्मा के मुख से गिरता है। और वो मुख जाकर के काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर जाकर के वो हाथ भगवान का नीचे गिर गया था भैरव बाबा के हाथ से। तो इसलिए इनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी
हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आ रही है खबर। भगवान भैरव की मूर्ति की स्थापना हो गई। यह खबर आ रही है भिवानी से। आपको बता दें कि लिबर्टी सिनेमा के समीप प्राचीन कुंगड़ियों के मंदिर में भगवान भैरव की मूर्ति की स्थापना से पूर्व हवन यज्ञ किया गया। उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भक्तजन झूम उठे और फिर मूर्ति की स्थापना की गई और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमें हरियाणा के भिवानी यानी कि छोटी काशी कहा जाता है भिवानी को, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान भैरव मूर्ति स्थापना का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है ये बता देते हैं। वर्षों पुराना मंदिर कहा जाता है कुंगड़ियों का। यहाँ पर भैरवनाथ की मूर्ति की स्थापना कर दी गई है, बड़े उत्साहपूर्वक की गई है। बाकायदा आपको बता दें कि यहाँ मूर्ति स्थापना से पूर्व हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और प्रभात फेरी निकाली गई, बैंड बाजे बजाए गए हैं और नाच गाकर लोगों ने आज यहाँ मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है जो कि कुंगड़ियों का मंदिर भिवानी से आपको दिखा रहे हैं कि भैरव की मूर्ति की स्थापना की गई है उत्साहपूर्वक। लगातार आपको बता दें कि ये वर्षों पुराना मंदिर कहा जाता है। जो भी यहाँ आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हम अंदर का दृश्य भी आपको दिखाने का काम करेंगे। मूर्ति कहाँ स्थापना की गई है और अंदर की तरफ क्या चल रहा है वो आपको तस्वीर दिखाने का काम करते हैं। इस समय हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जो कि कुंगड़ी वाला मंदिर कहा जाता है। बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर कहा जाता है और इसमें काफ़ी आस्थाएं हैं लोगों की। जो भी यहाँ आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस समय भंडारा शुरू हो चुका है और इस समय की ताज़ा तस्वीर देख सकते हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं आपको पूरी तरह से। और ये तस्वीर आप कुंगड़ियों के मंदिर से आप लाइव देख रहे हैं। इसमें क्या चल रहा है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। हमने एक आहुति डालने का काम किया जा रहा है। ये इस समय की ताज़ा तस्वीर आपको यहाँ लाइव दिखाई जा रही है हरियाणा पोल खोल न्यूज पर। इस समय हवन यज्ञ और भगवान भैरव की जो प्रतिमा है वो स्थापित कर दी गई है। इसमें प्राचीन मंदिर कहा जाता है कुंगड़ियों का। और ये दिखा रहे आपको कहाँ मूर्ति की स्थापना की गई, वो आपको स्थान हम दिखाने का काम करेंगे। जो तस्वीर है, जो मूर्ति की स्थापना की गई है भगवान भैरव की, ये वो मूर्ति है जिसकी स्थापना कर दी गई है, हवन यज्ञ किया गया है। और कहीं न कहीं सर, क्या नाम आपका? मैं सुशील कुमार अत्री और यहाँ आज हवन किया गया बहुत बढ़िया ढंग से और 56 भोग लगाया गया है और सभी ने हवन में भाग लिया और बहुत ही अच्छा लगा।
और बाबा की कृपा है, इन्हीं की सब कुछ जो है ना बहुत हर्षोल्लास से ये पर्व, आज रामनवमी है, हवन उच्चार से बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम रहा और सभी का भंडारा चला हुआ है। भंडारे में सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और सब खुशी। सुशील जी, बताया जाता है बहुत पुराना मंदिर कहा जाता है, प्राचीन मंदिर कहा जाता है इसको। ये कुंगड़ियों का मंदिर है जी। करीब करीब 60-70 साल से तो हमारे बड़े बुजुर्ग और हम देखते आ रहे हैं और बहुत ही यहाँ मान्यता है। और आज प्राण प्रतिष्ठा भैरव बाबा की हुई है और बहुत ही अच्छा मतलब माहौल बना हुआ है और लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हवन में सभी ने आहुति दी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी जोड़े के साथ विद फैमिली के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया, भाग लिया है और बहुत ही बढ़िया है। और सब बाबा का आशीर्वाद है, जो यहाँ आता है उसको आशीर्वाद मिलता है और उसकी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होती है, ये निश्चित है। धन्यवाद। हम जो यहाँ के शास्त्री जी हैं, आचार्य जी हैं, विनय मिश्रा जी, उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल की जो भिवानी जो छोटी काशी कहा जाता है, वहाँ से अपडेट आ रही है कि भैरव भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। विनय जी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य विनय मिश्रा जी, उनसे ही बातचीत करेंगे। आचार्य नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज क्या हुआ? आज कुंगड़ियों के मंदिर के अंदर भगवान रुद्र के अवतार बटुक भैरव की मूर्ति स्थापना की गई और इस अवसर पर भगवान भैरव बाबा का षोडश विधि से पूजन किया गया, हवन यज्ञ किया गया और भगवान का विशेष अभिषेक करने के पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई और तत्पश्चात भगवान भैरव का अभिषेक करके यज्ञ करने के पश्चात उनकी स्थापना की गई। ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है और इस मंदिर के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती सभी देवियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण जी और शिव परिवार के साथ में भगवान रामचंद्र जी भी यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है जी जो भी यहाँ मन्नत मांगने के लिए आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। निश्चित रूप से यह बहुत ही सिद्ध स्थान है और यहाँ पर विभिन्न धार्मिक आयोजन होते रहते हैं और उन आयोजनों के अंदर जो प्रसाद लेके जाते हैं उनकी मनोकामनाएं लगभग निश्चित रूप से पूर्ण होती है। और ऐसे बहुत से भगत जो यहाँ के जिनकी इस मंदिर के अंदर जिनकी श्रद्धा है, आप उनसे इस विषय में पता कर सकते हैं कि यह मंदिर बहुत ही चमत्कार से पूर्ण है। आचार्य जी एक बात और देखने को मिली, ये जो मूर्ति स्थापना की है इसका वजन बता रहे बहुत भारी है। हाँ जी, क्योंकि भगवान भैरव है वो कलयुग के अंदर बहुत शीघ्र ही फल देने वाले होते हैं। भगवान भैरव के विषय में ये कथा प्रचलित है कि जब भगवान ब्रह्मा ने शिव जी का अपमान किया तो शिव जी के बाल के द्वारा भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी और भैरव बाबा ने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मुख काट दिया। जिस मुख से ब्रह्मा ने शिव जी की निंदा की थी उसका मुख काट दिया था, तो उस कारण से भगवान भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भैरव बाबा से ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस स्थान पर जाकर के तुम्हारे हाथ से यह सिर गिर जाएगा तब आप इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाओगे। तो उसी के कारण भगवान भैरव के साथ हाथ में हमेशा एक सिर रहता है और वो सिर किसका है? वो सिर भगवान ब्रह्मा का है और उसके साथ में कुत्ता चलता है पीछे पीछे और वो कुत्ता भगवान के उस खून के पीछे पीछे चलता है जो खून भगवान ब्रह्मा के मुख से गिरता है और वो मुख जाकर के काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर जाकर के वो हाथ भगवान का नीचे गिर गया था भैरव बाबा के हाथ से, तो इसलिए इनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी मतलब वाराणसी का कोतवाल, जहाँ की समय मुख्य प्रधानमंत्री जी सांसद है, उसी स्थान के ऊपर भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। इसलिए भैरव बाबा की आराधना विशेष फल देने वाली होती है। ये थे आचार्य विनय जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्राचीन मंदिर कहा जाता है ये कुंगड़ियों का 300 वर्ष पुराना है। जो भी यहाँ आता है उनकी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए भिवानी से ललित भारद्वाज जी खास रिपोर्ट। मूर्ति प्रतिष्ठान समारोह चल रहा था, उस दौरान बीजेपी के नेता भी यहाँ पहुँचे हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर वे उसको कैसे लगा यहाँ आकर। सर नमस्कार जी। जी जय सिया राम। तो क्या नाम है सर आपका? सर मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ का जिला
संयोजक हूँ, दीपक अग्रवाल तोला। तो आज यहाँ पहुँचे हो, क्या देखने को मिला? देखिए, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष को नवमी के दिन श्री रामनवमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज छोटी काशी के लिबर्टी रोड पर जो है, आज यहाँ कुंगड़ियों का मंदिर है। यहाँ पर जो है समस्त कुंगड़िया परिवार के द्वारा भैरवनाथ जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके लिए मैं समस्त कुंगड़िया परिवार को बधाई देता हूँ। छोटी काशी के लोगों को सबको जो शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रेम पूर्वक बनाया जाए, ताकि प्रभु श्री राम की कृपा और जो है पूरी छोटी काशी के साथ पूरे हिंदुस्तान पे बनी रहे जी। इसके अलावा आज कहाँ उत्सव मनाया गया है आज? देखिए, आज अभी मैं जो है सुबह से लगा हुआ हूँ, तो चारों तरफ देखता हूँ तो छोटी काशी तो वैसे ही मंदिरों का जो है गढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर आज जो है स्थानीय भगवानपुरी के अंदर भी श्री रामनवमी के मौके पर जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो है शुभ मुहूर्त हुआ है। और साथ में जो है यहाँ पर अखाड़े वाले मंदिर के अंदर भी जो है प्रसाद वितरण का कार्य के साथ साथ आज यहाँ कुंगड़िया मंदिर के अंदर भी जो है प्रसाद वितरण का कार्य बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। तो इसके लिए मैं सभी जो है परिवारजनों का, सभी छोटी काशी के वासियों का, सभी आज नवमी के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेरित करता हूँ। धन्यवाद। सभी को राम राम भाई और बहनों को। यहाँ हमारा ये न्यूज़ चैनल है हरियाणा पोल खोल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप प्लीज़ उसे मिस ना करें। थैंक यू।